से आईएएस अफसर द्वारा ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी खबर सिर्फ हमारे निमाड़ काला बोल न्यूज चैनल पर। आप सभी दर्शकों को बता दें कि अजाक्ष संगठन के नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा के द्वारा 24 नवंबर को संगठन के सार्वजनिक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच पर अपने भाषण के दौरान ब्राह्मण समाज और उनकी बहन बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। वहीं आईएएस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। वहीं आईएएस अधिकारी के ऊपर पहले भी केस है, इसलिए इस अधिकारी के ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और इसको पद से हटाया जाए। वहीं मारवाड़ी ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण समाज जनों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। सेंधवा से प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ संवाददाता अजय बैरागी की खास रिपोर्ट। आज सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया है, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। क्या कारण? आईएएस संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में बहुत हल्कट विचारधारा रखी गई और उसके द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उससे संपूर्ण ब्राह्मण समाज में पूरे मध्य प्रदेश में एक तरफा विरोध चल रहा है। और ये संतोष वर्मा इतने निम्न स्तर का व्यक्ति है, ये आईएएस कैसे बना है ये भगवान जाने, पर इसकी संकीर्ण विचारधारा के कारण मैं इसको बचपन से पहचानता हूँ। इसका बाप रुमाल सिंह यहाँ क्षेत्र में मास्टर रहा और 1978 के अंदर ये बाल समाज से हमारे शासन के टाइम में बाबूलाल जी सोनी द्वारा विधायक कार्यकाल में इसके बाप को वहाँ से हटाया गया। जब इसकी उम्र 8-9 साल थी उस समय से मैं इससे परिचित हूँ। ये इतनी संकीर्ण विचारधारा का व्यक्ति है जिसका हिसाब नहीं, और उसी के ऊपर इसके ऊपर कई प्रकार के केस चल रहे हैं। चरित्र के मामले में भी बिल्कुल गिरा हुआ है। एक घर में नौकरानी के साथ में भी इसका सुनने में आया। उसके बाद में इंदौर में एक महिला के साथ में इसने शादी के लिए वो किया था और उसके बाद में इनकार करके तो उसका भी करोड़ों रुपए में टंटा टूटा था, यहाँ तक कि मेरे को मालूम है। और इसी प्रकार से एक केस में इसके ऊपर कोर्ट में चल रहा था, उस कोर्ट केस में भी इसने मजिस्ट्रेट की नकली साइन करके अपने आप को बरी बता के प्रमोशन लिया। और जिस रोज इसने ये कार्रवाई की थी उस रोज मजिस्ट्रेट छुट्टी पर था। इसकी जांच पड़ताल होने के बाद में इसको उसी वक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में 6 महीने 7 महीने जेल में रहा। तो ये ऐसे व्यक्ति को अगर अजाक्ष वालों ने प्रांतीय अध्यक्ष बनाया तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी भूल करी अजाक्ष वालों ने। अजाक्ष को भी सोचना चाहिए कि आदमी चरित्र से और व्यवहारिकता से समाज में अगर अच्छा है तो ही उसको जवाबदारी के पद देना चाहिए। बाकी ऐसे हलकट व्यक्तियों को जवाबदारी के पद देने से समाज का भी अपमान होता है और आगे का भविष्य भी खराब होता है। अभी क्या मांग करते हैं? अभी हम ये मांग कर रहे हैं कि इसको निलंबित किया जाए और जो इसने शब्द वापरे हैं उस शब्द के साथ साथ में इसको एफआईआर दर्ज करके जिस प्रकार से बर्खास्त नहीं निलंबित किया जाए, बर्खास्त किया जाए। और जिस प्रकार से आदिवासी एक्ट के ऊपर हमारे सामान्य लोग के ऊपर कार्रवाई होती है उसी प्रकार से इसके ऊपर उस एक्ट के अंतर्गत फास्ट कोर्ट के अंदर केस चलाकर इसको सजा देना चाहिए। मांगे नहीं माने जाने पर आप क्या करेंगे? हाँ जी, मांगे नहीं माने के ऊपर हम आंदोलन आगे करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, इसका पुतला जलाएंगे, सरकार से भी संघर्ष करेंगे कि सरकार अगर इस पे मौन धारण करेगी तो सरकार को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संतोष वर्मा जी ने जो ब्राह्मण की बेटी के लिए जो खुले स्टेज पे से बयान दिया है वो हम सब ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही आघात हुआ है उस को सुनकर। और उस विषय में आज यहाँ सेंधवा में हमारे सभी पुरुष वर्ग ब्राह्मण समाज के और सभी महिलाएं एसडीएम जी को ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि संतोष वर्मा जी को इस पद से इस्तीफा दिया जाया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मांगे नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो हम उग्र आंदोलन करने जाएंगे।